नंदोत्सव का वर्णन आया है। वसुदेव जी कृष्ण को वहां छोड़कर गए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आयुष्च विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृत। नंदस्तु अर्थात वसुदेव जी ने तपस्या की, लेकिन कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने का स्वर्णिम अवसर सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? नंद महाराज को। इसलिए नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने। तब नंद महाराज ने उस समय लगभग 20 लाख गायें और 7 बड़े बड़े पर्वत दान में दिए। और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर क्या करवाया? कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसे जया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्यया। तो कैसे शुद्ध किया जाता है? कभी स्नान से, बाय बेदिंग शरीर शुद्ध होता है, जन्म शुद्ध होता है जात संस्कार से, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, अलग अलग पूजा पाठ से और दान में देने पर वस्तुएं शुद्ध होती हैं, संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्म साक्षात्कार से आत्मा शुद्ध होती है। सब तरफ ब्राह्मण अलग अलग प्रकार से स्वस्ति वाचन कर रहे थे। हर प्रकार के वहां गाय बैल इत्यादि को पूरी तरह से सजाया गया था। अलग अलग वाद्य मंत्र इत्यादि बन रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के उत्सव में सभी लोग आनंदित थे। कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी परेशान। यहां गोकुल में सब लोग कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोहिणी जी भी बड़ी प्रसन्न थी। नंद महाराज प्रचुर मात्रा में सबको दान दक्षिणा इत्यादि कर रहे थे। अब नंद महाराज ने विचार किया कि हमें मथुरा जाना होगा और वसुदेव जी से मिलने के लिए वो चले गए। सोचे कि अगर मैं जाकर सरकार का टैक्स नहीं भरूंगा तो हो सकता है कम से अपने आदमी भिजवाएगा और आदमी जब कृष्ण को देखेंगे कृष्ण को क्षति होगी। तो नंद अर्थात पूरे आनंद में थे। कृष्ण सच्चिदानंद घन आनंद की केवल बौछार हो रही थी, लेकिन नंद महाराज ने अपने आनंद को कुछ समय के लिए स्थगित किया। बोले कृष्ण का संरक्षण और कर्तव्य परायणता मेरे निजी आनंद से श्रेयस्कर है, महत्वपूर्ण है। फेस्टिवल में जब आनंद बढ़ता है कौन रोकना चाहता है कि नहीं? तो ऐसे उत्सव के माहौल के बीचों बीच नंद महाराज निकले। क्यों? कृष्ण के प्रति कर्तव्य करना यह महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे वर्क नाउ समाधि लेटर, है कि नहीं? तो तब वसुदेव जी जब पूरा कर वर भरने के बाद वसुदेव जी को मिलते हैं और वसुदेव जी जब देखते हैं नंद महाराज को बड़ा प्रेम से आलिंगन करते हैं। नंद और वसुदेव जी दोनों आपस में आलिंगन करने के पश्चात दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय प्रवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। प्रजा 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 3 बार वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज को, आपकी प्रजा नहीं हुई, प्रजा नहीं हुई, प्रजा नहीं हुई। पुत्र नहीं कह रहे हैं क्योंकि जानते वास्तव में मैंने पुत्री रख के आया था। पुत्र कहूंगा तो झूठ हो जाएगा। मैं जानता हूं पुत्र नहीं हुई, पुत्री हुई, फिर भी पूछा पुत्र कैसा है, झूठ का आरोप लगेगा। इसलिए वैष्णवों के साथ हर शब्द बोलते समय बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। तो इसलिए नंद महाराज वसुदेव जी घबरा रहे थे, कहीं नंद महाराज को मैं पुत्र बोल दूं, आपका पुत्र कैसा है, तो मतलब आपका पुत्र थोड़ी, वो तो मेरा पुत्र है। मैंने अपना पुत्र वहां रखकर पुत्री को स्थानांतरित किया है। नंद महाराज की तो पुत्री थी, तो ये नहीं पूछ सकते आपकी पुत्री कैसी है। बोले पुत्री कहां पुत्री, मुझे तो पुत्र हुआ है। तो ये नहीं कह सकते पुत्र, ये नहीं कह सकते आपका, क्योंकि पुत्र है वसुदेव का। तो इसलिए श्लोक में 3 बार क्या कह रहे हैं? प्रजा दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय प्रजातद प्रजा प्रजा प्रजा, क्योंकि उसमें पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है। इसलिए शब्दों का कितना महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कि वास्तव में आप कितने अलग अलग कष्टों से गुजरे,
लेकिन क्या करें, अंततोगत्वा दैव ही प्रधान है। वसुदेव जी के मन में भगवान श्री कृष्ण की विरह अग्नि संतप्त कर रही थी। वसुदेव जी के मन में, उनके हृदय की धड़कन से केवल एक ही गूंज उठ रही थी, कृष्णा 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 कृष्णा। क्या हो रहा होगा उसका, मेरे पुत्र का क्या हाल होगा, अभी वो ठीक है कि नहीं, क्या पूरा गांव समझ गया कि वो मेरा पुत्र है, कि अभी भी वो सोच रहे हैं कि नंद महाराज का ही पुत्र है। कृष्ण के संबंध में संपूर्ण अनिश्चितताओं से भरे हुए विचारों से यहां पर वसुदेव जी चिंतित हैं। तो कहते हैं, नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। कि जिस प्रकार काष्ठ के टुकड़े अलग अलग स्थानों से घूमते हुए एक नदी में एकत्रित होते हैं और फिर दूर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार आप और हम, हे नंद महाराज, आप और हम भी ऐसी परिस्थिति में एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, काल के प्रभाव से बिछुड़ चुके हैं। तब वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं, देखिए कुछ अनिष्ट की घटनाएं हो सकती हैं, आप कृपा करके जाइए और अपने घर पर चले जाइए, क्योंकि वहां कुछ आक्रमण हो सकते हैं। तो इनकी बात को सुनकर, वसुदेव जी की बातों को सुनकर नंद महाराज तुरंत वहां से निकलते हैं